इस महीने के शुरू में बाजार ने कई बार रिकॉर्ड हाई बनाया, लेकिन अब बुल सुस्ताने के मूड में दिख रहे हैं। मिड कैप्स पर खासा दबाव है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो पिछले 6 दिनों से लगातार फिसल रहा है। अमेरिका में फेड की बॉन्ड खरीद घटने की आशंका से बाजार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि देश की इकोनॉमी धीरे धीरे खुल रही है। कोरोना से जुड़ी पाबंदियां घट रही हैं और मॉनसून के भी सामान्य रहने की उम्मीद है। ऐसे माहौल में बाजार के लिए आने वाले दिन एक्शन भरे हो सकते हैं। इसी एक्शन को इनकैश करने के लिए हफ्ता वसूली में हमारे एक्सपर्ट्स आपको दमदार शेयर्स बताएंगे। तो हफ्ता वसूली हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन, देश के जाने माने एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे जो हम लोग की मदद करने वाले। तो बेहतरीन पिक्स और उसके पीछे की समझाइश दोनों आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया, ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा, आप तीनों का स्वागत है। क्विकली भारतीय बाजार स्क्रीन पे लेकर आइए डॉक्टर साहब, उसके बाद बातचीत की शुरुआत कर देंगे। तो एक्सपायरी वीक है ये, मंथली एक्सपायरी, अगस्त वायदा की एक्सपायरी, उस वीक की शुरुआत बेहद वॉलेटाइल नोट पे होती हुई आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। और जहां खुले थे आज बढ़िया ग्लोबल संकेत थे। बढ़िया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएस में फ्राइडे को अच्छी मजबूती थी, तो वो जो थर्सडे के फेड मिनट्स के बाद टेपरिंग का, यानी कि फेड की जो बॉन्ड खरीद प्रोग्राम है उसको रिड्यूस करने का डर था, तो लिक्विडिटी सकआउट होगी, वो मूड बिगड़ रहा था। पर फ्राइडे को यूएस मार्केट्स उन दिक्कतों से उभरे, स्ट्रेंथ दिखाई। और आज भी डाउ फ्यूचर्स ध्यान रखें 125 पॉइंट की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो बढ़िया ग्लोबल संकेत थे। अक्रॉस एशिया बाइंग थी, तो हम भी गैप के साथ शुरुआत करी। जहां खुले लेकिन दिन के हाईज वही थे, 140 अंकों की मजबूती थी शुरुआती टिक्स में, अगर आपको याद हो। उसके बाद मुनाफा वसूली आई और सीरियस मुनाफा वसूली थी। 140 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 50-55 पॉइंट नीचे चला गया। इंट्राडे चार्ट्स निफ्टी का दिखाई डायरेक्टर साहब, और उन 50-55 पॉइंट के लोज से अब हम धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। 50-60 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 1/3% की बढ़त के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। तो मूड बिगड़ा हुआ है अक्रॉस द ग्लोब। आज रिस्क ऑन ट्रेड्स वापस स्टेबल पर हैं। अक्रॉस एशिया बढ़िया बाइंग है, लेकिन हम बहुत वोलेटाइल हो रहे हैं। और पिछले हफ्ते की 2 दिक्कतें थी। निफ्टी बैंक का अंडर परफॉर्मेंस वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, हालांकि लोअर लेवल से निफ्टी बैंक इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। कुछ देर पहले 1/3% का निफ्टी बैंक पे दबाव था, और अब इंट्राडे चार्ट दिखाइए इसका निफ्टी बैंक का, और अब लोअर लेवल से निफ्टी बैंक पे रिकवरी, लेकिन अभी भी अंडर परफॉर्मेंस। और दूसरा मिड कैप स्मॉल कैप्स की पिटाई। वो पिटाई इंडेक्स से तो फिर भी इतनी नजर नहीं आएगी, मार्केट ब्रेथ से। वैसे इंडेक्स भी कमजोर है, मिड कैप इंडेक्स 0.5%, स्मॉल कैप 1% नीचे है, लेकिन 1:4, 1:5 का रेशियो आज फिर हर एक बढ़ने वाले के सामने 5 से 6 स्टॉक्स हैं जो कमजोरी के साथ, दबाव के साथ पिटाई झेल रहे हैं। और ये ब्रेथ पूरे पिछले हफ्ते इसी तरह की डिटोरिएटेड थी। पूरे पिछले हफ्ते निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिली थी। तो वो जो इंडेक्स मैनेजमेंट और बाकी के बाजार की हालात वो वैसे के वैसे जस के तैसे इस हफ्ते की शुरुआत में भी नजर आ रहे हैं। और ये अच्छे संकेतों के बीच भी इसी तरह का मूड माहौल कंटिन्यू होता हुआ हमारे बाजार में। तो राजेश जी, ये क्या हो रहा है? ये हम संभल क्यों नहीं पा रहे? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो बिल्कुल आपने सही बताया कि इंडेक्स मैनेजमेंट ही हो रहा है। अगर इंडेक्स को देखेंगे तो आपको एक अलग पिक्चर दिखेगी, और ब्रॉडर मार्केट और मार्केट ब्रेड देखेंगे तो एक अलग पिक्चर दिखेगी। बैंकिंग फाइनेंशियल हालांकि दबाव में है, जिसका कि एक रीज़न है कि एक पूरे बाकी सभी सेक्टरों में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी, आईटी, 2 सेक्टर एक क्लियर विनिंग सेक्टर है, और यहीं पे एक अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो जो इंडेक्स मैनेज हो रहा है वो एफएमसीजी और आईटी स्टॉक्स के बदौलत हमें निफ्टी 16,500 पे दिख रहा है। अदरवाइज बाकी मार्केट को अगर हम इवेल्युएट करें और बाकी स्टॉक्स में जिस तरीके से करेक्शन हुआ है उसको देखें तो इंडेक्स करीब ये 16,300 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिखता, अगर आईटी और एफएमसीजी कहीं सपोर्ट नहीं देते तो ये तो रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगी। हमें लगता है कि ये एक्सपायरी के नजदीक हम पहुंच रहे हैं और पूरा महीना ही उठा पटक का रहा है, तो लगता है कि एक्सपायरी तक भी इसी तरीके का मूड माहौल रहेगा। बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग देखने को मिलेगी। सिलेक्ट स्टॉक्स में ही आपको फोकस करना होगा जहां पे अच्छी बाइंग बन रही है। गौरव, बिल्कुल सही। और ये एक्सपायरी का वीक है तो वोलेटिलिटी के लिए हम लोग ब्रेसअप कर रहे थे, लेकिन आज एक होप थी
कि कुछ बाउंस बैक नजर आएगा। वो बाउंस बैक स्क्रीन पे आया, टिक नहीं पाया, अब रिकवरी आ रही है, लेकिन गौरव वो क्लियर साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्रॉडर मार्केट्स में पेन एविडेंट है। ऐसे में आप लोग कैसे बाजार को अप्रोच कर रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी। अगर आप निफ्टी का देखिए, जैसे आप चर्चा कर रहे थे, तो एक या दो सेक्टर है, स्पेशली निफ्टी आईटी जो है, जिसका एक सपोर्ट आ रहा था। निफ्टी मिड कैप स्पेस जो है वो अभी भी दिक्कत में ही। और अगर आप रेशियो देखेंगे निफ्टी मिड कैप डिवाइड बाय निफ्टी 50 का, तो वो रेशियो भी आपका फॉलिंग में ही है, इन द सेंस कि यहाँ पे जो अंडर परफॉर्मेंस है वो क्लियर कट आपको देखने मिल रहा है निफ्टी मिड कैप में। तो आगे जाके मुझे यही लग रहा है कि मेजरली एक ब्रॉडर मार्केट में जो पेन है वो बरकरार रहेगा। एक बाउंस आपको मे बी शायद टेक्निकल बाउंस आपको देखने मिल जाए, वहीं काफी ज्यादा स्टॉक्स है ओवर सोल्ड लेवल्स पे है, तो एक स्मॉल टेम्पररी बाउंस आपको देखने मिल जाए। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे वन स्टिल नीड्स टू बी कॉशियस, चाहे वो इंडेक्स की बात की जाए, चाहे वो मिड कैप्स की बात की जाए। यहाँ पे जो साइंस है, आपने कहा क्लियर कट साइंस है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, छोटे स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट के लिए प्ले कीजिए, क्योंकि अगर आप होल्ड करते हैं कि स्टॉप लॉस हो गया, मैं फिर भी होल्ड करता हूँ, जो था कि नहीं होल्ड करो ऊपर आ ही जाएगा, वो समय बदल चुका है। ऊपर जाने के बजाय जो स्टॉक्स है वो काफी प्रेशर में आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो एकदम मार्केट के बाहर चला जाए। तो यहाँ पे मैं सलाह वही दूंगा मैं कि निफ्टी और मिड कैप्स दोनों में आप यहाँ पे कॉशियस रहिए। ऊपर अगर कोई मिलता है, पोर्शंस आपके पास है, तो ट्रेन करते रहिए। थोड़ा सा कॉशियसली, खैर तो पता ही हम लोग को पिछले 1-1.5 हफ्ते से बिल्कुल क्लियर है, बहुत कॉशियसली इस बाजार में हमको ट्रेड करना है, कैरिड अवे नहीं होना है, अपने रिस्क का असेसमेंट करते रहिएगा। और क्लियर कट हाइडिंग पॉकेट्स हैं बाजार में, आईटी, सिलेक्टिवली फार्मा, सिलेक्टिवली एफएमसीजी, वो डिफेंसिव की तरफ बाजार मूव करता हुआ। सचिन, एक इजी सा सवाल था, ये निफ्टी वायदा की अगस्त एक्सपायरी कहां हो रही है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सपायरी के लिहाज से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 16,300 एक कमेंडेबल बेस है, एंड मुझे नहीं लग रहा है कि इसके नीचे के स्विंग्स बनने चाहिए। इनकेस अगर डिस्टॉर्शन होना है तो मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर बेस ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट होगा। बट ओवरऑल अगर हम 2 महीने देखें, जून जुलाई स्पेशली से कंपेयर करें, तो अगस्त काफी इंटरेस्टिंग रहा है, काफी स्ट्रांग रहा है, जहां पर पार्टिसिपेशन लार्ज कैप एंड पे ज्यादा प्रोमिनेंट है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर डरना नहीं चाहिए। एक बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति आपकी कंटिन्यूड रहनी चाहिए। अगर क्रिटिकल लेवल्स की अगर हम बात करें तो 16,230 के नीचे जब तक एक वीकली क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती, तब तक ये मार्केट एक हेल्दी ट्रेंड में है। एंड मुझे लग रहा है जल्द ही जैसे ही हम 16,560 का लेवल निकाल देंगे, तो 16,680 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। तो एज ऑफ नाउ तो इतना तो क्लियरली एविडेंट है कि 16,300 के नीचे की एक्सपायरी तो नहीं लग रही। 560 निकाला तो 680, और 16,300 के नीचे नहीं जाएंगे, और 16,300 कई लोग मान रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट स्तर है, वो ब्रीच हुआ तो थोड़ा मामला और गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस डिफाइंड टेरिटरी में देखते हैं एक्सपायरी कहां होती हुई नजर आती है, और एकदम वॉक द टॉक है। तो 6 कॉल्स हैं हफ्ता वसूली में आज, इस हफ्ते के लिए शुरुआत में 6 के 6 बाय कॉल्स हैं, और लार्जली उन्हीं कंसंट्रेशन पॉकेट्स में टारगेटेड। तो आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी की वो बेट्स नजर आएंगी। सचिन, आप ही शुरुआत कर दीजिए, पहला पिक कौन सा जो कन्विक्शन में ज्यादा बेहतर हो आपके लिए? आशीष जी, मैं करना चाहूंगा मिड कैप में से महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को पहले, क्योंकि ओवरऑल अगर हम यहाँ पर पेन पॉकेट देखें तो मिड कैप्स में काफी एक अच्छा करेक्शन आ चुका है पिछले 3 हफ्तों में। एंड अगर हम महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का स्ट्रक्चर देखें तो उसी पर्टिकुलर 3 हफ्तों में ये स्टॉक ऊपर की और आ रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस रही है। ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट आपके सामने है। 2019 से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था जिसका ब्रेकआउट हाल फिलहाल में आया था, उसके बाद काफी अच्छा पुल बैक आया, वापस वहां पर एग्जाम्पशन हुई है। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिहाज से 2 से 3 हफ्तों में 830 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। सो खरीदारी करनी है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 710 का। मुझे लग रहा है काफी अच्छी डिफाइंड आउट परफॉर्मेंस है, एंड ये पर्टिकुलर आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहनी चाहिए। वाह, वो चार्ट में क्लियरली नजर आ रहा है राउंडिंग बॉटम और उसका ब्रेकआउट होता हुआ। तो अगले 2 से 3 हफ्तों का लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर 830 तक ये स्टॉक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जाता हुआ नजर आएगा। खरीदारी करने के मौके स्टॉप लॉस स्क्रीन पर नोट डाउन करिए। पालविया सर, पहला बेट कौन सा?
तो आशीष जी, पहला बेट लार्ज कैप आईटी से, जैसा कि हमने बताया कि आईटी सेक्टर ही एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो आईटी सेक्टर से हम लार्ज कैप टीसीएस के साथ यहाँ पे रिकमेंडेशन करना चाहेंगे। और जिस तरीके से इसका सेटअप है, मैंने आपके साथ जो चार्ट शेयर किए वो दोनों चार्ट शेयर किए हैं, डेली चार्ट और वीकली चार्ट। तो डेली चार्ट के सेटअप के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन करते हैं तो इसमें जो टारगेट बन के आ रहे हैं वो 3800 तक के टारगेट इसमें बनते हुए आ रहे हैं। और अगर हम वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया है, और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए दिखा है पिछले दिनों में, और आज के सेशन में भी स्पेशली देखें तो 8% का ओपन इंटरेस्ट ऐड होना टीसीएस के लिए काफी बड़ी बात है। तो ये दर्शाता है कि आईटी सेक्टर तो यहाँ से कंटिन्यू रहेगा तेजी में। तो टीसीएस को यहाँ से बाय करना, बाय एंड एक्यूमुलेट करे रेंज में 3660 3620 ये रेंज हम सजेस्ट करेंगे। 3580 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, और 3750 से 3800 ये दो टारगेट हमें लगता है टीसीएस में आते हुए दिख सकते हैं। तो टीसीएस को बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे। तो डेली देखें, वीकली सेटअप देखें, मजबूत रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर टीसीएस कामकाज करता हुआ और वायदा में भी अच्छा एडिशन होता हुआ। तो टीसीएस वो स्टॉक जो हर पैमाने पे बेहतर लगता है आईटी स्वीट स्पॉट में, और उसमें इस दिग्गज पे दाव लगाइए 3750 और इवेंचुअली 3800 तक की ये दिग्गज आईटी कंपनी कर रही है तैयारी। तो इसकी क्वालिटी पे फोकस, दिग्गज स्टॉक पे फोकस, और जो सेक्टर इन फ्लेवर है उसका एक प्रेफर्ड बेट। गौरव, पहला पिक आपकी तरफ से कौन सा? देखिए, पहला जो स्टॉक मेरे पास तो काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न दे रहा है। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब क्या होगा कि जो जैन 2020 में हाई मारा था, फिर कोविड के समय में सारे स्टॉक्स गिरे थे, उसके बाद में जो रिकवरी आई थी और इसने जो लेवल्स क्रॉस किए थे उसको इसने फिर से रिटेस्ट किया अराउंड लेवल्स ऑफ 570, एक रिटेस्ट किया, फिर एक रेंज में गया, ब्रेकआउट देखने मिला, और फिर उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया अराउंड 720 और फिर एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो जो आप चार्ट पे देख रहे हो यही है कि ये जो है एक रेंज बनाता है, ब्रेकआउट देता है, उसको रिटेस्ट करता है, फिर नया रेंज में जाता है। तो ये इससे क्या होता है, आपका आरएसआई कूलिंग ऑफ हो जाता है, आपके वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा हो जाता है। तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न है। दूसरा, अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल देखोगे तो सिर्फ आज का मत देखिए, आप अगर पिछले 3 या 4 दिन का देखोगे तो कंसिस्टेंटली जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो पॉजिटिव हो रहा है। मतलब एक वॉल्यूम बाहर है, उससे थोड़ा ज्यादा दूसरा वॉल्यूम बाहर, फिर तीसरा वॉल्यूम और उससे ऊपर है। अब प्राइस भी ऊपर ऊपर जा रहा है, और ये उस समय में जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि मिड कैप जो स्टॉक्स है वो लैंग्वेज हो रहे हैं। तो यहाँ पे वीक मिड कैप सेटअप्स में ये जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो वो सबसे स्ट्रक्चर जो है काफी बेहतरीन हो चुका है। इसके जो नेक्स्ट हर्डल्स है वो आपको 900 के बाहर ही देखने मिल रहे हैं। तो एक टारगेट आपका 900 का होगा और 800 का इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर ये 900 होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ ये 950,000 के लेवल को महीने 2 महीने में दिखा सकते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर है। तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफर्ड पिक होगा वो होगा वीबीएल। स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न अपने हाईज को ब्रीच करेगा और शायद 4 डिजिट तक जाने की तैयारी भी कर सकता है वरुण बेवरेजेस। तो बढ़िया मोमेंट। तो देवयानी नहीं चल रही तो वरुण चल रहे हैं। तो देवयानी इंटरनेशनल जो रीसेंट लिस्टिंग है ऐसी ग्रुप कंपनी की, असल में रविकांत जयपुरिया साहब के बेटा और बेटी के नाम से दोनों कंपनीज। देवयानी जो रीसेंट लिस्टिंग ठंडी पड़ रही है, तब वरुण की बारी चलने की। पालिया साहब, अगला स्टॉक कौन सा? आशीष जी, जो अगला स्टॉक है वो मिड कैप स्पेस से, और वो एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ये स्टॉक को हमने यहाँ पे चुना है। और ये स्टॉक को चुनने का रीजन ये है कि ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे होते हुए दिखा है। और अगर हम इसके मंथली वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। इस मंथ में देखें तो काफी बड़ा वॉल्यूम एक्शन विद प्राइस देखने को मिला है। डेली सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक नियर टर्म चार्ट पे एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक में हमें लगता है जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ से दिखाता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से बाय करके ही चलना चाहिए। पोजिशनल बेसिस पे हम 220-225 तक के टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई भी वॉलेटिलिटी में अगर डिप मिलती है तो 199, 193 ये रेंज में इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें। करंट लेवल से 187 के आसपास स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और एस्टर डीएम को हम बाय करने की सलाह देंगे 220-225 के टारगेट के लिए। ब्रेकआउट और तगड़े वॉल्यूम्स के साथ अपने 52 हफ्तों के हाईज आज छुए, और जो बाइंग टेरिटरी है उसी पे चल रहा है 199 से 193 का जोन। तो इन लेवल्स पे खरीदारी कर लीजिए। अच्छे एग्रेसिव टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। सचिन, अगला स्टॉक? आशीष जी, यहाँ पर फोकस जरूर करना है एफएमसीजी इस पर्टिकुलर सेक्टर पे।
एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर गोदरेज सीपी अभी भी काफी अच्छे मौके दे रहा है ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने के लिए। ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो लगभग 12 मई के आसपास एक काफी बड़ा प्राइस एक्सपेंशन हुआ था एंड उसके बाद प्राइस एक्शन काफी कंट्रोल्ड रही है एक एंड्रू पुचफॉक रेंज के विद इन। सो यहाँ पर हाल फिलहाल में भी जो ब्रेकआउट हुआ था कल के सत्र में, वहां पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था जिसके प्राइस टारगेट काफी ब्लेंड होते हैं इस पर्टिकुलर टूल के अपर एंड से। तो लगभग 1120 के प्राइस एक्सपेक्टेशन होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1020 के आसपास एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर टारगेट्स लगभग एक हफ्ते के अंदर आ जाने चाहिए। वो तगड़ा ब्रेकआउट हुआ था क्योंकि नए सीईओ अपॉइंट हुए थे सुधीर सीतापति साहब, उसके बाद वो तगड़ा मोमेंटम स्टॉक में और अब वापस लग रहा है धीरे धीरे और तेजी तूल पकड़ेगी। तो इस गोदरेज सीपी को रडार पे रखेंगे। और क्विकली आज का छठा स्टॉक बता देता हूं, गौरव के पास जा रहा हूं, वरुण बेवरेजेस। उसके बाद गौरव अगला बाय पिक कौन सा है? काफी फेमस एथेनॉल नेम भी है, वो है हेवल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिला है डे ऑन डे, वीक ऑन वीक। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस उसके स्विंग हाइस थे 1230-40 के, उसको ये पार कर चुका है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग है। दूसरा अगर आप इसको आवली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो एक अच्छा खासा एक रेंज ब्रेकआउट आपको देखने मिला था 1230-1225 लोअर एंड में और 1265-70 अपर एंड में। उसको ब्रेकआउट आपको देखने मिला है। इसमें एक स्मॉल रिटेस्ट भी आपको देखने मिल चुका है आवली टाइम फ्रेम में। तो कहने का मतलब ये है कि इमीडिएट बेसिस पे भी स्टॉक जो है वो अच्छा है और कुछ फ्यू डेज होल्डिंग के लिए अगर कहा जाए तो वो हिसाब से भी हेवल जो है वो काफी बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है इन वीक मार्केट्स, चाहे अगर आप देखो जब निफ्टी 50-60 पॉइंट्स डाउन था तभी भी ये यही लेवल्स पे ट्रेड करता। कहने का मतलब है कि आउट परफॉर्मेंस जो है ये आवले बेस पे भी देखने मिल रहा है, डेली बेस पे देखने मिल रहा है। तो जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है उसको अगर आप बाय करते हैं तो आपके पास हमेशा क्वेश्चन रहता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे 1240 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 1340 के जो होंगे इसमें टारगेट्स होंगे। रैंक अंडर परफॉर्मर था ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री में और लॉकडाउन के बाद से क्या रीरेटिंग होना शुरू हुई है और वापस प्रीवियस हाइज को निकालने की तैयारी। और हैवल्स खरीदना है 1340 के लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर। क्विकली बता देता हूं आज के 6 बाय कॉल जो हैं, गोदरेज कंज्यूमर, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, वरुण बेवरेजेस, हैवल्स, टीसीएस और एस्टर डीएम। इन सारे स्टॉक्स में खरीदारी करने का मन, सारे स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेस प्लीज इस वोलेटाइल मार्केट के लिहाज से नोट डाउन करिएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स की बढ़िया पिक्स आप लोगों की स्क्रीन पर। राजेश जी, सचिन जी, गौरव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ओके, मार्केट तो जहां हमने लास्ट रिव्यू चेक लिया था वहीं पे खड़ा हुआ है। आप लोगों की स्क्रीन पे टीजर आएंगे कल के और अब इस हफ्ते के साजबो और सेंसेक्स के शोज के। रीच आउट करिएगा या फिर मेरे ट्विटर आईडी के थ्रू हमें रीच आउट करिएगा। आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज अब कल से लेकर थर्सडे के बीच में हम लोग रेज करने की करेंगे कोशिश। एचडीएफसी बैंक के वो कार्ड्स डिवीजन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उससे रिलेटेड डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। तो मार्केट शेयर इंपैक्ट हुआ था आरबीआई के रोक लगाने से। बैंक कॉन्फिडेंट आने वाले 2-3 महीने में हालात पटरी पे लौटते हुए नजर आएंगे। इस नोट पर आज के शो में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार अगली प्रोग्राम।